एक व्यक्ति काम की खोज में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियां उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूंगा। मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियां मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। बोलो काम मंजूर है? व्यक्ति ने कहा, ठीक है चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी सहायता करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए उसने गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा अवश्य ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो। मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों, भला मैं क्यों भागने लगा? भाई आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहे, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा व्यक्ति हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ। ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए भले ही, और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा न, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाकी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या? खैर उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी और रुककर मेरी राह देखना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना प्रसन्न हो जाएगी। इतनी सरलता से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है।
एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत ऐश आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल कर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की आवश्यकता ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता। किंतु शिक्षा हम सभी को सचेत रहना चाहिए। न जाने जीवन देवता कब हम में से किसकी परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में न डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है। समय समय पर भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। एक निर्माणाधीन भवन की 7वीं मंजिल से ठेकेदार ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दी। निर्माण कार्य की तेज आवाज के कारण मजदूर सुन न सका कि उसका ठेकेदार उसे आवाज दे रहा है। ठेकेदार ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 1-1 रुपए का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने जाकर गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। अब उसका ध्यान खींचने के लिए ठेकेदार ने पुनः एक 5 रुपए का सिक्का नीचे फेंका, फिर 10 रुपए का सिक्का फेंका। उस मजदूर ने फिर वही किया और सिक्के जेब में रखकर अपने काम में लग गया। यह देख अब ठेकेदार ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और मजदूर के ऊपर फेंका, जो सीधा मजदूर के सिर पर लगा। अब मजदूर ने ऊपर देखा और ठेकेदार से बात चालू हो गई। ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में भी घटती रहती हैं। भगवान हमसे संपर्क करना, मिलना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम भगवान को याद नहीं करते। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देता रहता है, लेकिन हम उसे याद नहीं करते और वो खुशियां और उपहार कहाँ से आए यह न देखते हुए उनका उपयोग कर लेते हैं और भगवान को याद ही नहीं करते। भगवान हमें और भी खुशियों रूपी उपहार भेजता है, लेकिन उसे भी हम हमारा भाग्य समझ कर रख लेते हैं। भगवान का धन्यवाद नहीं करते, उसे भूल जाते हैं। तब भगवान हम पर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ या दुख कहते हैं। फिर हम तुरंत उसके निराकरण के लिए भगवान की ओर देखते हैं, याद करते हैं। यही जिंदगी में हो रहा है। यदि हम हमारी छोटी से छोटी खुशी भी भगवान के साथ उसका धन्यवाद देते हुए बांटें, तो हमें भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थर का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम।